जो प्रभु हमसे आज क्या बात करना है वो मेरी आवाज़ सुनते समय उससे ज़्यादा आपने अपनी मन प्रभु की वचन की ओर पर और प्रभु की ओर पर लगा कर रखना है। मैं जस्ट एक बर्तन है प्रभु की वचन बांटने के लिए। प्रभु एक बर्तन है। मैं कुछ बातें प्रभु मेरा मन में आए हुए बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। बट प्रभु की आत्मा आपको क्या चाहिए वो प्रभु की आत्मा समझाएगी। मेरी आप बातों से भी ज़्यादा आपकी मन लगाना है प्रभु की आत्मा की ओर पर। जब ये प्रचार सुनते समय, कहीं भी प्रचार सुनते समय बहुत ध्यान से प्रभु की आत्मा व्यक्तिगत तौर पे आपसे हमसे क्या बात करते मेरे पर्सनली वो मुझे नहीं पता है। जो इधर बैठा हुआ पर्सनली क्या क्या बात वो पवित्र आत्मा को पता है। वो पवित्र आत्मा जब वो जो कोई भी प्रचार करते समय वो प्रचार में उस वचन को मन लगाकर उसको मन लगाकर बैठते प्रभु की आत्मा आपसे पर्सनली बात करेगा जो आपको जरूरी है, जो आपको अभी चाहिए उसके लिए। इसलिए हमेशा मन की समय बाइबल पढ़ते समय तो भी वचन सुनते समय तो भी प्रभु आप मुझे बात करें, आप मुझसे बात करें। ये एक समर्पण के साथ प्रभु के सामने बैठिए। मैं कुछ समय से प्रभु मुझे पर्सनली कुछ बातें कोलोसियों की बात पत्रिका से इसमें से एक वायद हम पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्रिका पहला अध्याय उसकी 21 और 22। कोलोसियों पहला अध्याय 21 और 22। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। आमीन। ओके, इसमें इस वचन को देखिए। जो हम प्रभु हमें मेल मिलाप करने से पहले हमारी क्वालिटी क्या क्या क्वालिटी है, क्वालिटी क्या क्या है हमारा पवित्र नहीं अच्छा, ये हम प्रभु को जानने से पहले हमारी क्वालिटी क्या क्या है, निकाले हुए। हाँ, और क्या है? मन से बैरी थे। हाँ, बुरे कामों से। इधर ओ एफेसियों की पत्रिका में भी, तीमुथियुस की पत्रिका में भी, रोमियो की पत्रिका में 8 अध्याय में भेरी थे, शत्रु थे, हम मरे हुए थे पाप में। बहुत सारे आइडेंटिटी हमारा, सारे तो कोई काम का है ही नहीं। मतलब वो कोई आशा है नहीं थे उसमें। उसी समय उधर क्या लिखा है, वैसे एक व्यक्ति को, वैसे जन को, लोगों को, हमें नहीं तो वैसे रहने वाला लोगों को क्या प्रभु ने क्या कर दिया, लिखा है इसमें मृत्यु के द्वारा। हाँ, मृत्यु के द्वारा क्या कर दिया, मेल कर दिया। किसके साथ मेल कर दिया, परमेश्वर की क्वालिटी क्या है देखो हमारी क्वालिटी मैंने बोला, हम भेरी, शत्रु, अंधकार में मरे हुए थे। ये सारे व्यक्तियों को किसके साथ मेल कर दिया अभी, परमेश्वर के साथ। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की क्वालिटी क्या है, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, सामर्थ, उसके साथ मेल कर दिया। वो ये यीशु मसीह के बारे में बोल रहे। यीशु मसीह ने जो इस धरती पे आकर अपनी जीवन देकर उन्होंने क्या किया, हम मरे हुए थे, नाश में थे, अंधकार में थे, शत्रु थे, बेरी थे, ये सारे पाप में हैं, कोई आशा भी नहीं थे। उस व्यक्ति को अपने जीवन के द्वारा प्रभु ने, यीशु मसीह ने, ये जो वचन में लिखा वही बात है, प्रभु ने मेल कर दिया पिता के साथ, परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप कर दिया। ये हमें तो ये बातें हमें अच्छी तरह पता है। ये हमने ये प्रभु ने हमें कर दिया। और उसके साथ साथ प्रभु उसमें एक वो परमेश्वर हमें एक उद्देश्य भी रखा है। यीशु मसीह वो मेल कर दिया, उसके साथ साथ एक और उद्देश्य है। ये क्या है, 22 एक और बार पढ़िए। उसने अब तक उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर दिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख, ताकि तुम्हें अपने क्या, अभी लक्ष्य क्या है उनका, अपने सम्मुख में पवित्र। क्यों कर दिया, मेल कर दिया क्यों मेल कर दिया, ताकि हम पवित्र, निष्कलंक
निर्दोष बनाकर उपस्थित उपस्थित करें। ये किसकी उद्देश्य है? परमेश्वर की। हम कितना फोकस करते हैं उसी एरिया में। परमेश्वर इस धरती पे आकर कीचड़ में थे, गंदे थे, हमें कोई काम के ही नहीं, मरे हुए थे, पाप में थे, अंधकार में थे। उसको परमेश्वर के साथ मेल कर कर अभी उनका मन में एक उद्देश्य है हमारे बारे में। क्यों कर दिया, जीवन क्यों दिया? वो प्रभु के सामने अभी प्रस्तुत करना है। कैसे प्रस्तुत करना है? पापी जैसे, मरे हुए जैसे। कैसे करना है? पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक। ये हमारे बारे में प्रभु की आशा। बहुत जगह में देखा है, तुम्हारे बुलाहट की आशा क्या है आप समझना है। ये परमेश्वर इस वचन में लिखा है, यीशु मसीह की आशा क्या है? हमें इस टियो क्षेत्र से या शिमला से, हिमाचल से प्रभु ने हमें मेल कर दिया, तो उनकी उद्देश्य क्या है? इधर बड़ा अमीर व्यक्ति बना के दिखाना है लोगों को, इधर बड़ा बगीचा वाला, मोटे वाला, सुंदर, वो नहीं है। प्रभु का उद्देश्य क्या है? हमें पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बनाकर पिता के सामने हमें उपस्थित करना है। ये प्रभु की उद्देश्य हमारी बारे में हमने आज सुन रहे थे ना। इसके लिए ये प्रभु की उद्देश्य, इसके लिए वो जीवन दे दिया, इसके लिए वो धरती पे नीचे उतर के आए, उसके लिए वो जीवन लहू बहाया। या हमें कोई गाड़ी गुड़ी, घर या मकान या कुछ पैसा कुछ देने के लिए, जीवन देने की जरूरत क्या है परमेश्वर को खुद? क्यों? हमें कोई आशा नहीं थे, हम अंधकार में थे, और भी हमें बहुत सारे हमारे क्वालिटी अगर देख ले तो बहुत बड़ा क्वालिटी है। हम हमारे आइडेंटिटी बोल दिया ना, हमें भी शर्म लगते है, हमें कभी नहीं होते। इतनी आइडेंटिटी बाइबल में दिया। उस व्यक्ति को प्रभु ने प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 आपको पता है। वैसे जगत को प्रभु ने प्रेम किया, प्रेम कर कर जीवन देकर अभी आपको बुलाया, आपको रख दिया, चुन लिया। बहुत सारे शब्द हम बाइबल में देख सकते हैं। क्यों? फिर भी वैसे जीने के लिए, फिर भी ऐसे जीने के लिए, जो आज सुबह भी आपने सुना है, ऐसे ना कुत्ते के समान फिर से जो उल्टी किया हुआ चीज खाते हैं, वो सुबह को नहा धो के तो फिर से वापस जाते हैं। क्यों नहा कर धो के दिया? किचन में जाने के लिए नहीं, हमें अलग होकर, हमें पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक। भले हम कितना चाहते हैं, बेंसन में, मेरा नाम बेंसन है, मैं कितना चाहता हूँ मैं पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, उससे भी ज़्यादा 1000 गुना मेरा यीशु जानते हैं, क्या बोलते हैं, चाहते हैं बेंसन को पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक। क्योंकि मैं अपने जीवन से खरीद के हमें चुन लिया हुआ है, लहू बहा के मुझे सेलेक्ट किया हुआ है। इसलिए वो बहुत हमें इच्छा रखते हैं, हमें वो, इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हें मैं कहाँ बैठा है, मैं वहाँ बैठा। उससे पहले आप पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बनाना है। इसके लिए परमेश्वर ने कहा मैं तुझे मैं जाने के बाद मेरा आत्मा तुझे दूंगा। क्या है? क्यों आत्मा देने के उद्देश्य क्या है? पाप के बारे में और न्याय के बारे में दूर करेगा, क्योंकि वो समझाएंगे। फिर से वो किचन में ना वो बेंसन, आप लोग अभी जो सोच रहे हैं ना, वो पुरानी कीचड़ है, और वापस आ जाओ, क्योंकि पिता की उद्देश्य है पूरा करना है। पिता की उद्देश्य क्या है? पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक उपस्थित करना है। फिर पवित्र आत्मा, फिर हमारी सोच, दूसरी सोच आ रहा है, पवित्र आत्मा भी याद है, बेंसन ऐसे नहीं करना, अच्छा उधर नहीं जाना, वैसे नहीं बोलना, आप आ जाओ वापस प्रभु की उद्देश्य की ओर पर जाओ, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक में आ जाओ, वो बनाना है। ठीक है? ये किसकी उद्देश्य है? क्या हम सोचते थे पहले? आपने कितनी बार प्रभु को जाने से पहले कितनी लोग सोचा मेरे को पवित्र होना है, मुझे निष्कलंक होना है? कितनी लोग सोचा? हम अभी भी नहीं सोच रहे कभी पहले अभी भी कितना सोचते नहीं सोचते। प्रभु को जाने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। अभी कभी वचन सुनते समय कब सोचा था थोड़ा मुझे पवित्र बनाओ, बट वचन चला गया, फिर वापस चले जाते नहीं। बट उससे पहले हम बिल्कुल नहीं सोचते थे। बट प्रभु हमारे बारे में सोचा, बेंसन को, इधर बैठा हर एक व्यक्तियों को पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बनाकर उपस्थित करना। ये प्रभु हमारे, इसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए वो प्रभु धरती पे आके हमें जीवन दिया। ठीक है? हमारी पवित्रता, हमारी जो गंदगी मिटाने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए अपने जीवन दे दिया, अपना लहू बहाया। ये सारे बात आपको पता है, मैं इसलिए और थोड़ा सा और रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है? उसके बाद प्रभु की उद्देश्य देखो, उसकी बात 22 और 23 पढ़िए। ठीक है? ये क्लियर है ना? अभी हमें पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, 22 कंटिन्यू पढ़िए। ठीक है? 22 ओके। निर्दोष, निष्कलंक
निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। अभी इधर एक कंडीशन है। अभी तक हमने जो निष्कलंक, हमने जो पाप से हमें बचा, यीशु ने बचा लिया, प्रभु ने कर दिया, प्रभु हमें लेकर आया, वो सब कुछ है। बट अभी इधर एक बात उन्होंने लिखा, यदि तुम, ये प्रभु हमारी जीवन में काम करना है। क्या है उद्देश्य? पूरा करना है। क्या उद्देश्य है? पवित्र निर्दोष, पवित्र निर्दोष निष्कलंक बनाकर उपस्थित करना है। एक दिन मेरा नाम बुलाएगा, मुझे परमेश्वर ले जाना है, उसी उसकी लायक प्रभु हमें बनाना है। ये नहीं है इधर कुछ, इधर का कुछ बने, इधर जो जरूरत है प्रभु देंगे। हम कितना, हमारी बच्चों को भूखे रहने के लिए हम कितना चाहते हैं, हम कितना कमा के दे सकते हैं हमारी बच्चों को। पूरा जिंदगी, उनका बच्चे का पूरा जिंदगी हम दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं? हो सकते ना। थोड़ी देर के बाद हम आशा रखते, वो बात वो हमें देखे। इतना ही हमारी कैपेसिटी इतना ही है। थोड़ी देर के बाद हम कभी कमा रहे बच्चों के लिए, ये करूँगा, ये करूँगा, ये इकट्ठा करूँगा। थोड़ी देर के बाद 50 साल के बाद हमारे आशा एकदम पलट जाते, वो हमें देख पाता। इतना ही हमारी कैपेसिटी। बट हमारी प्रभु, वो बोला तुम्हें जन्म से लेकर या अंत तक प्रभु संभालेंगे, प्रभु में संभालेंगे। वो विश्वास करना है हमें, हमारी जरूरत। हम हमारी बच्चों को पूरा जिंदगी भी पूरा संभाल नहीं सकते, ठीक है, इतना ही है हम। बट हमारी पिता उससे बहुत अधिक गुना है। हमारी जो भी जरूरत है वो संभाल, वो पूरी विश्वास करो। प्रभु मुझे बुलाया तो मेरा प्रभु चलाएंगे, ठीक है। वो ये बहुत बार पौलुस भी बार, चिंता मत करो, प्रभु आपको जिलाएंगे। आप यीशु मसीह भी खुद कहा, आप इसकी जो दुनिया की क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे, उसकी चिंता मत करो, वो मेरी बारी है, वो मेरी जिम्मेवारी। अभी देखो एग्जाम्पल है महिमा। अभी एक महिमा कितना है, 4-5 साल की है ना। ये कितना चिंता करते हैं? क्यों चिंता नहीं की? क्या उनको भूख नहीं लगते? उनको खाना नहीं चाहिए? क्योंकि उनको एक विश्वास है मेरे लिए कि पापा मम्मी है। बट हम इतना बड़ा होने के बाद भी हमारे पास वो नहीं है। हम अभी भी यही इधर बोल रहे ना, इधर पढ़िए आप। यदि तुम विश्वास में, पढ़िए प्लीज। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। हाँ, विश्वास की नींव पर। एक ही बात है हमसे प्रभु करने के लिए बोला, क्या है? विश्वास करो। जो हमारे लिए मरा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। वो विश्वास करो, वो व्यक्ति के ऊपर विश्वास में दृढ़ बने रहो, है ना? क्या है? दृढ़ बने रहो। और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। हाँ, जो सुसमाचार हमने सुना है वो कब ना छोड़ो, उसमें दृढ़ बना। पत्रोस कहते हैं उसमें बढ़ते जाना, उस विश्वास में बढ़ते जाना। और दूसरी जगह में पौलुस भी कहते हैं उस विश्वास में बढ़ते जाना। मतलब वो विश्वास की एक, वो विश्वास में बढ़ते जाने के लिए, दृढ़ रहने के लिए हमें बोला। हमें एक चीज हमें प्रभु करने के लिए बोला हुआ है, वो विश्वास में दृढ़ रहने की बात है, ठीक है। बाकी हमारे लिए कीचड़ से कौन बचा लिया हमें? हमारे लिए नया जीवन कौन दिया? कौन है हमें पवित्र निर्दोष निष्कलंक बनाकर उपस्थित कौन करेगा? बट वो सारे संभव कैसे पूरा होगा? हमें विश्वास में दृढ़ रहना, ठीक है। हमें विश्वास किया, हमें भी विश्वास है, ठीक है। उससे पहले भी एक सवाल पूछूंगा, क्यों है ये विश्वास करने के लिए? क्यों हमें विश्वास की ऑप्शन दी है? बाकी हम कर ही क्या सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन है और क्या है? क्योंकि विधि देखो हम सब तो, आप सब लोग तो दूसरी धर्म से पहले तो उसमें विश्वास नहीं है, उससे ज़्यादा कर्म करने के लिए बहुत सारे बातें बोलता है। अब इधर प्रभु ने विश्वास करने के लिए बताया। हमसे मैं एक सिंपल सेंटेंस में बोल रहा हूँ, सबसे आसान तरीका प्रभु हमें दिए, वो भी हम कर नहीं पाते। हम बेड़ा जो कठिन बात है उसके लिए हम दौड़ते रहते हैं, वो कर भी नहीं पाते, फिर हम थक जाते हैं। हमें आसान तरीका है, हमें दिया है, विश्वास करो। हम वो छोड़कर, हम उसको इतना वैल्यू नहीं है। हमें विश्वास करने में लगे, हाँ, हम मेहनत करके में लगे हुए। प्रभु बोलेंगे मैं तुझे संभालूंगा, जाओ, हम नहीं जाएंगे। विश्वास नहीं किया। अगर हमें 10 रुपये 1000 रुपये दिखा के जाओ बोल दिया तो जाएंगे, ठीक है। प्रभु बोलेंगे आप अभी रामपुर जाओ, मैं तुझे देखभाल करूंगा, हम नहीं जाएंगे।
और ठीक है 1000 रुपए दिखा के बोले जाओ अब फिर जाएंगे, क्योंकि वो विश्वास नहीं है, वो काम। देखा हुआ विश्वास। हाँ वैसे हमारे विश्वास। काम, हमारे अंदर ऐसे एक गलत सोच हमें भरा हुआ है। हम ये प्रभु हमें कर चुका है, हम विश्वास करो। ठीक है, एक और बात मैं आपको समझने के लिए मैं शेयर करूंगा। क्यों विश्वास है? देखो आज भी हमने हवा और शैतान की बात हमने सुबह भी सुना है ना, उसके बारे में आप देखिए। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम और हवा जैसे उनको बनाया, बनाकर उनको प्रभु ने आशीष दिया। ठीक है, आशीष के बारे में भी आज सुना है। आशीष मतलब प्रोविजंस नहीं है। अगर आपको अगर पढ़ना है तो पढ़िए उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय में 27। अब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा। और मेरे हिसाब से बाइबल के क्या दिया? आशीष दिया। सबसे पहले मनुष्य को प्रभु ने दिया है, एक बात है आशीष है। वो ये सबसे आज का भी समस्या, मतलब भाई हम इसको समझते हैं प्रोविजंस है ना, प्रोविजंस। आशीष मतलब हमने सुने है ना, आशीष मिलेगा करके क्या समझते हैं, तब गाड़ी मन में आ जाते हैं। प्रभु आपको आशीष देंगे, तब हमारे मन में घर आते, पैसा आते। बट इधर प्रभु ने आशीष दिया, क्या दिया है इधर? फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। उसको क्या देखो, प्रोविजंस प्रभु आदम और हवा को बनाने से पहले सब कुछ उनको क्या क्या जरूरत है वो दे दिया था। सारे आदम और हवा जन्म होने से पहले या प्रभु बनाने से पहले उनको क्या क्या जरूरत है वो सारे दे दिया। ओके, उनको सारे जरूरत है प्रभु ने दे दिया। अभी इधर आशीष दिया बोल रहे, क्या है जो आज भी हमने सुना है, प्रभु के मन में एक उद्देश्य है। आदम और हवा नर नारी जैसे इस धरती पे बनते समय प्रभु के मन में उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ये पृथ्वी में भरना, फूलो फलो पृथ्वी में भर दो, उसको कहते हैं आशीष। हमारी जीवन में प्रभु की उद्देश्य पूरा करने के लिए वो उसको कहते हैं, प्रभु के मन में उद्देश्य पूरा करते हैं, उसको कहते हैं आशीष। ठीक है, मैं जल्दी जा रहा हूँ। आशीष है, उसके बाद प्रभु ने उनको अधिकार दिया, और उसके बाद तीसरी एक चीज और दिया, आज्ञा दिया। विश्वास। दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं प्रभु ने उनको आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? कि सब कुछ करो लेकिन ये फल नहीं खाना। खाए तो क्या होगा? नाश हो इससे मर जाएंगे। ठीक है, ये प्रभु की आज्ञा। ठीक है, एदन वाटिका में रहना। और तीसरी अध्याय में 5 में 4 और 5 में दूसरे एक और आज्ञा मिल रहे। वो किससे मिल रहे? शैतान से मिल रहे। वो क्या है आज्ञा? नहीं मरेंगे। परमेश्वर ने कहा तो अवश्य मर जाएंगे। उसकी ऑपोजिट शैतान ने कहा नहीं मरेंगे। फिर क्या मिलेगा? परमेश्वर की जैसे बन जाएंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे, बड़ा बन जाएंगे, है ना। आज का समस्या भी यही है ना। इसमें से मैंने एक सवाल पूछेंगे। अभी दो आज्ञा है, 2 की 16 में भी एक आज्ञा है, आप फल नहीं खाना निश्चय मर जाएंगे। 3 का 4 और 5 में एक और आज्ञा है, शैतान से मिला उनको, नहीं मरेंगे, हैं, बड़ा बन जाएंगे, परमेश्वर जैसे हो जाएगा। हम भी नॉर्मली क्या कौन सा चुनते हैं? बड़े वाला चाहिए तो बड़े वाला। यही आज का हमारा भी समस्या। हम भी वो शैतान की बात में वो चुनते हैं, क्योंकि हमें भी ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। परमेश्वर बोला निश्चय तुम मरे। देखो अभी लिटरली इधर क्या हुआ है, हवा ने या आदम ने और हवा किसकी बातों में विश्वास किया? अभी शैतान की। किसकी बातों में अविश्वास किया? परमेश्वर की। हाँ, अभी कैसे परमेश्वर से दूर हो गया? क्योंकि विश्वास ना करने से। हाँ, अविश्वास की द्वारा। अभी परमेश्वर को कैसे छोड़ दिया? अभी परमेश्वर की बातों में अविश्वास किया और शैतान की बातों में विश्वास किया। तब शैतान की स्वभाव उनमें आने लगा। हाँ, देखने में मन भावना, लालच मन में आने लगा, फिर फल तोड़ा, पाप हो गया। पाप की शुरुआत कहा? परमेश्वर को अविश्वास किया, शैतान के ऊपर विश्वास किया। इसलिए यीशु मसीह भी गया, तुम शैतान की
संतान। बट अभी भी हम भी प्रभु ने हमें बचा लिया, फिर इसलिए पौलुस भी लिखा है तुम विश्वास में दृढ़ रहना है, तब ये संभव पूरा होगा। प्रभु के उद्देश्य पूरा होने के लिए क्या कंडीशन पूरी है? विश्वास में स्थिर रहना है। क्योंकि हम परमेश्वर से कैसे दूर हो गया था इंसान? अविश्वास के द्वारा। इसीलिए प्रभु बोला फिर परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। ये छोटी बात नहीं है। अब्राहम को प्रभु ने बुलाया विश्वास की, आप बुलाया मैं तुझे दिखाऊंगा, निकालो। वो उन्होंने भी विश्वास किया, बट उनकी वो विश्वास की वो परफेक्शन जाना हमने देख सकते, बहुत गिरावट उनके जीवन में भी हुआ है। गिर के 17, 18, 19, 20 अध्याय से तो बेटा को लेके जा रहे कहाँ पे? ममरे की पहाड़ के ऊपर बलि चढ़ाने के लिए। अभी क्यों अभी जा रहे? वो बेटा के लिए रो रहे थे बहुत साल, अभी वो बेटा को बलि चढ़ाने के लिए जा रहे। क्यों? विश्वास आ गया, विश्वास बढ़ गया। यही पौलुस बोल रहे, ये पवित्र निर्दोष निष्कलंक बनाकर प्रभु हमें उपस्थित रखना है। बट यदि तुम विश्वास में दृढ़ रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, सुना हुआ सुसमाचार उसमें विश्वास में दृढ़ रहो और मजबूत हो जाओ और दो। ये भी हमारे अंदर, ये विश्वास में दृढ़ रहने के लिए परमेश्वर अपने वचन दे दिया हमें। परमेश्वर के बारे में रोज हमें सुनाते हैं, पवित्र आत्मा में बात करते, हर दिन हमें बात करते विश्वास में, प्रभु के साथ। विश्वास मतलब क्या है? विश्वास मतलब एक बने रहने की बात है, प्रभु के साथ बने रह रहे, प्रभु के साथ तो एक गहरे रिश्ते। आज हमें सुना जैसे प्रभु के बारे में हमने हमें एक प्रकाशन पाके प्रभु के साथ रहने, इसको कहते हैं विश्वास। विश्वास में स्थिर रहना। कुछ बात बोलने में नहीं होते, बोलना विश्वास की स्टेटमेंट बोलना मेरे लिए भी प्रचार करना बहुत आसान होता है। देखो फिर इसकी कोलोसियों की पत्रिका में देखो, वो कंटिन्यू पढ़िए 22। हाँ, यदि विश्वास में दृढ़ बने रहो और सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक हूं। मैं भी उसका यही प्रचार कर रहा हूँ। पौलुस भी यही प्रचार किया, वो भी इधर भी यही प्रचार कर रहे। मतलब यही है प्रभु की बात है ये, हम विश्वास में स्थिर रहना। विश्वास में स्थिर रहना मतलब वो दूसरे अध्याय में हम देखते हैं। एक बात में आपके सामने रखूंगा, क्या विश्वास करना। इधर लिखा दूसरे अध्याय में अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करके दे रहे। हम भी यीशु के साथ, जो जब यीशु मरा था हम भी यीशु के साथ मर गया, हम भी यीशु के साथ गड़ा गया, हम भी यीशु के साथ जी उठा और हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। ठीक है, यही है, स्वर्गीय स्थानों में प्रभु ने हमें बिठा दिया। हम अभी कहाँ का है? ये स्वर्ग के बारे में हमने सुना है, वो आने वाला महिमा के बारे में देखा है, तो ये विश्वास कर सकते। आने वाला महिमा जो पत्रोस है, योहन्ना है, याकूब है, यीशु के साथ थोड़ा पहाड़ का थोड़ा रिट्रीट के लिए चला गया था। यीशु अलग होकर प्रार्थना करते, ये लोग सो रहे थे, थोड़ा आवाज ऐसे कोई बात कर रहे, देखा यीशु का महिमा देखा। वो लोग यीशु का महिमा देखा, वो नींद में था, उठ कर देखो ये अभी तक हमारे साथ आया वो यीशु नहीं है, खड़े ले रहे यीशु जैसे, बट एक महिमा में यीशु को देखकर पत्रोस ने कहा, क्या कहा याद है? पत्रोस ने क्या कहा? हम इधर रहना अच्छा है। पत्रोस क्या क्या भूल गया? अभी अपनी घर के बारे में भी भूल गया, बीवी के बारे में भी भूल गया, सब भूल गया, इधर रहना अच्छा है। फिर क्या बोला था? तीन तंबू बनाएंगे। किसके लिए? किस चीज के लिए? तेरे लिए, यीशु के लिए एक, मूसा के लिए एक। पत्रोस कहाँ रहेंगे? योहन्ना कहाँ रहेंगे? भूल गया अपनी बारे में, महिमा देख लिया, वो महिमा देख लिया, स्वर्ग का एक छोटा सा हिस्सा देख लिया, अपने बारे में भूल गया। मैं कहीं भी पत्थर में भी मैं रह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बिस्तर की जरूरत भी नहीं है, बारिश हो भर सर्दी हो मैं इधर ही रहूंगा, ताकि वो महिमा मैं हमेशा देख सकूं। मैं तीन तंबू बनाकर आपको एक जगह पे, ये मूसा को एक जगह पे देखे, मैं हमेशा उसको देख के रहना चाहता हूँ। मेरा ऊपर बारिश पड़े, बर्फ पड़े, कुछ भी पड़े, मैं खाना मिले या ना मिले, मुझे यही चाहिए। हालेलुया। यही है प्रभु हमसे चाहते हैं, वो हम देखना है।
इसको हम महसूस करना है, इसको हमने हमारे जीवन में पाना है, वो महिमा को हमने प्राप्त करना है। ये कैसे होगा? विश्वास में दृढ़ रहने में। विश्वास में दृढ़ रहने में पत्रोस एक ही शब्द इस्तेमाल किया, विश्वास में बढ़ते रहना। अब्राहम की 12 अध्याय की विश्वास नहीं है, 21 अध्याय की विश्वास। हम तो 2000 में भी वही विश्वास, 2025 में भी विश्वास बढ़ा है क्या? वही है, मतलब हमारी विश्वास बढ़ा है क्या? हम परख देखा है क्या? कुरिन्थियों के पत्र में पौलुस बोल रहे हैं, कुरिन्थियों को बोल रहे हैं, तुम विश्वास में है क्या परख लो। कुरिन्थ कलीसिया से पौलुस ने स्थापित किया और पहला पत्रिका लिखा, दूसरी पत्रिका लिख रहे, आखिरी अध्याय में लिखे तुम विश्वास में है क्या परख लो। हम अपना आपको देखना है, हम विश्वास मतलब हमने यही है। विश्वास मतलब क्या है? वो परमेश्वर के साथ रहने के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर है मेरे लिए, एक परमेश्वर है, मुझे वो नहीं मिला, मुझे फिर विश्वास में आए तो फिर कंप्लेन नहीं है, क्योंकि सारे बात प्रभु है, मुझे देखभाल कर रहे है ना। मुझे प्रभु ले, देखो इस्राएल लोग मिस्र देश से निकला, सारे लोग कंप्लेन, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे मच्छी क्या बोलते हैं मीट तो अच्छा था, वो बड़ा था, इधर बड़ा था, आगे था, वो था। कंप्लेन से क्यों कंप्लेन है? वो आगे प्रभु क्या देख उनके लिए रखा हुआ है उसके बारे में उनको प्रकाशन है नहीं। वो कनान देश के बारे में उनको प्रकाशन है नहीं, और वो कौन उनको लेकर आया उनके बारे में विश्वास भी है नहीं। हमें पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक होकर प्रभु इसलिए ले जा रहे, इसलिए हमें ले जाओ। हमें क्यों चुना है? हमें क्यों चुना है? हमें प्रभु ने चुना है, अपनी जीवन दिया, उसकी उद्देश्य ये हमें पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बनाकर उपस्थित करना है प्रभु। वो यहूदा की पत्री में भी यही बातें लिखा हुआ है, वो हमें पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बनाकर प्रभु के सामने, पिता के सामने उपस्थित करेंगे। अभी हमारे लिए रो रहे यीशु मसीह। हम एक एक पाप हमारे जीवन में आते समय वो रो रहे, मैंने बेंसन के लिए जीवन दे दिया, फिर भी मेरी बात नहीं सुन रहे। उनको मैंने पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बनाना है, बट अभी भी वो गलत कर रहे। इसलिए वो इब्रानियों की पत्री में यीशु मसीह लिखा है, वो रोज हमारे लिए बिचवाई की काम कर रहे, हमें पवित्र बनाकर। हमें इतना दर्द है क्या? प्रभु को दर्द है हमारे बारे में। प्रभु की दर्द क्या है? मुझे पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बनाना है। एक विश्वास, एक अगर हमें वो समझ में आया प्रभु की मेरे बारे में, प्रभु की उद्देश्य यही है। ये टियोग से प्रभु मुझे चुना है, शिमला से प्रभु मुझे चुना है, तो प्रभु की उद्देश्य यही है, मुझे पवित्र, इस गांव में पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बनाकर मुझे इस गांव में प्रभु को रखना है। 20 साल, 25 साल, 30 साल में नहीं पता, फिर प्रभु हमें ले जाएंगे। वो ये प्रभु की उद्देश्य, इसलिए वो ये सेवकाई, वो पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक है। तब प्रभु को लगते है, अच्छा आज इस व्यक्ति का, अभी सुखलाल के लिए, अच्छा मैं बेंसन को इस्तेमाल कर देता हूँ। प्रभु मुझे इस्तेमाल, वो ये सेवकाई। अच्छा आज प्रमोद भाई के लिए बोबी भाई को इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। प्रभु के मन में विचार आ गया, प्रभु उनको इस्तेमाल किया, जो आओ इस्तेमाल, ये सेवकाई। इसमें हमारी मेहनत है नहीं, बट हम क्या है, विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ उनके साथ बने रहना है। ये बोलना आसान है, ये विश्वास के बारे में स्टेटमेंट बड़ा बोलना आसान है। योर मीटिंग विल, अभी जोड़ना होगा ना, अभी तो 10 मिनट। हाँ ओके, 10 मिनट, ठीक है। एक बार हमने इसको परख के देखेंगे, अपने आप को चेक करेंगे ना। एक हमारे भाई लोगों के साथ मैंने भी पहले भी शेयर की हुई एक बात है, यूहन्ना सुसमाचार में 11 अध्याय में 11 अध्याय की जो जो घटना है हमें अच्छी तरह पता है ना, लासर की कहानी है। जो आपको पता है, यीशु मसीह को पता चल गया लासर बीमार था, यीशु मसीह गया नहीं। उसके बाद यीशु मसीह ने लासर से मिलने के लिए जा रहे। अभी यीशु मसीह ऑलमोस्ट पहुंच गया, लासर के गांव बेतानी में पहुंच गया। 11 अध्याय में मैं जो 22-21 से पढ़ेंगे, मैं इससे पहले इसकी बैकग्राउंड बोल रहा हूँ ना। तब यीशु मसीह और चेलों ने पहुंच गया, कहाँ पे पहुंच गया? बेतानिया में, लासर की जो गांव में पहुंच गया। मार्था को पता चल गया लासर, यीशु मसीह और चेला पहुंच गया।
मार्था दौड़कर यीशु मसीह के पास पहुंच गया, ठीक है। तब यीशु और मार्था बात करने लग रहे, ठीक है। यीशु मसीह ने मार्था क्या बोले, 21 पढ़िए। मार्था ने यीशु से कहा, हे 21। प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। ओके, मार्था क्या बोल रहे, अगर यीशु इधर रहते तो आप इधर रहते तो मेरा भाई नहीं मरता। ओके। उसके अंदर विश्वास है, मार्था को विश्वास है क्या है, विश्वास कर रहे, यीशु मसीह चंगाई देते, ठीक है। यीशु मसीह अगर रहते तो मेरे भाई को हाथ रख के प्रार्थना किया तो चंगाई होना था, नहीं मरना था, ठीक है, ठीक है ना। हम भी विश्वास कर रहे, ठीक है। दूसरी बात है 23, यीशु मसीह उसकी जवाब क्या दिया, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हाँ, तब उन्होंने क्या कहा, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। अच्छा, तभी देखो वहाँ, ठीक है। यीशु ने कहा तेरा भाई फिर से जी उठेगा। तब वो सुनकर माता ने क्या बोला, मार्था ने कहा कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। ठीक है। अभी भी वो मार्ता भी वो भी जानते हैं क्या है, वो पुनरुत्थान के बारे में भी, वो अंतिम दिन में वो जी उठेगा उसकी बात। उससे पहले एक और बात अब मिस हो गया, 22 एक और बार पढ़िए। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। ठीक है। पहले मार्ता ने क्या बोला था, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता था, ठीक है। फिर दूसरी बार बोल रहे, मैं अभी जानती हूँ अगर अभी भी कुछ मांगा तो भी तेरा पिता तुझे दूंगा करके भी मैं जानती हूँ। तीसरी बात है, पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा, वो भी मैं जानती हूँ। हाँ, ओके। और 25-26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। ओके, ये यीशु की बात है, ठीक है। मरियम की, मार्ता की रिस्पॉन्स क्या है, 27। क्या तू इस बात, उसने उससे कहा, हाँ, यीशु ने पूछ रहे, क्या इस बात को आप विश्वास कर रहे हैं, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। ओके। अभी मार्ता के बारे में एक और बार देखिए, मार्ता क्या विश्वास कर रहे हैं, अगर यीशु है तो मेरा भाई नहीं मरना था। अगर अभी भी जो कुछ यीशु पूछ लिया तो भी यीशु के परमेश्वर दे देंगे, उत्तर देंगे। और यीशु पुनरुत्थान और जीवन है वो भी मैं विश्वास करता हूँ, अंतिम दिन मेरा भाई भी जी उठेगा वो भी मैं विश्वास करता हूँ। और चौथी बात है तू परमेश्वर के पुत्र है, वो भी मैं विश्वास करती हूँ। ये सब हम भी कर रहे हैं ना, नहीं करते। देखो इधर मैं ये सोच रहा था, यीशु मसीह लाजर को जी उठाने के लिए आया, कि मार्ता के साथ विश्वास करते क्या, मार्ता बोल रहे ये वार्तालाप की जरूरत क्या है, ये बात की जरूरत है। यीशु मसीह आया, ये लाजर को जी उठाना था, चले जाना था। जब इतनी सारी बातें पहले से पता थी तो इतनी सारी बातें घटनाएं हाँ, देखो ये सारे बातें मार्ता ने यीशु के साथ बोल रहे, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। वैसे हम भी बहुत सारे बात जानते हैं, बट रियलिटी में है क्या, हम बहुत सालों से बहुत सारे जानकारी विश्वास के बारे में हमने पा चुका है। मार्ता की जैसे, मार्ता के क्या जानकारी है विश्वास के बारे में, यीशु मसीह चंगाई देते, यीशु मसीह जो कुछ मांगेगा वो यीशु मसीह देंगे, और यीशु मसीह अभी भी वो मांगेगा, वो परमेश्वर के पुत्र है, वो पुनरुत्थान है। ये सारे सिर्फ जानकारी है क्या, या रियलिटी है क्या हमारा लाइफ में? ये जानकारी पाया तो हम विश्वास में दृढ़ है क्या? एक टेस्ट हम देखेंगे, उसमें 11 का 38 पढ़िए।
उसकी बात हमें पता है ना, मरियम भी आ गया, मरियम भी रोया, मरियम भी थोड़ा बात किया। उसके बाद मरियम ने रोया, तब दूसरे यहूदी लोग भी रोया और यीशु भी रोया। सब लोग रोने के बाद थोड़ा यीशु ने पूछा कहाँ लाजर को कहाँ रखा है, पूछा। फिर कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। कब्रिस्तान के पास पहुंचते समय यीशु ने कहा, हाँ 39, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। पत्थर हटाओ। यीशु ने क्यों कहा पत्थर हटाओ? यीशु के मन में एक उद्देश्य है, ठीक है। हमें बाद में पता है क्यों यीशु के मन का उद्देश्य क्या है, लाजर को अभी बुलाना है। इससे पहले यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। ये सुनकर इतनी विश्वास, पावरफुल विश्वास वाला मार्था ने क्या बोला? हाँ पढ़िए। उसने उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, अब तो उससे दुर्गंध आती है। हाँ आती होगी। आती है क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो चुके। इसकी मतलब क्या है? अभी मरियम के दिमाग में रियलिटी क्या है? पहले क्या बोला था? आप जो कुछ मांगेगा दिया जाएगा, परमेश्वर की पुत्र है। दृढ़ मतलब विश्वास में दृढ़ नहीं थी। ये जानकारी है, ये जानकारी, विश्वास के बारे में जानकारी हो, मैं आपको ले जाऊंगा। वैसे परमेश्वर ने लिखा है विश्वास में दृढ़ रहना, विश्वास में मजबूत रहना। अगर विश्वास में मजबूत है तो मार्था इधर क्या बोलना था? क्या बोलना था? अब्राहम ने क्या बोला? अब्राहम से भी ये सेम काइंड ऑफ सवाल आया था। बेटा ने पूछा, पापा क्या बोलते हैं, बलि चढ़ाने के लिए आग है, सब कुछ है, बलि वस्तु कहाँ है? सेम सवाल है। अब्राहम ने क्या कहा? प्रभु। मार्था ने क्या कहा? ये कुछ नहीं होगा। हम क्या कहते? कुछ नहीं। हमारी लाइफ में ऐसे जो रियलिटी फेस करते हैं रोज, ये ऐसे सवाल रोज हम फेस करते हैं, तब हमारे मुंह से, हमारी सोच से, विचार से क्या बात आते हैं? विश्वास की बात या अविश्वास की बात? यही हम परखना। डगमगाया विश्वास, ना इधर का ना उधर का, मार्था की तरह। बट हमारी वर्शिप कैसे होते हैं? आप जो कुछ मिलेगा दे दिया जाएगा, प्रभु आप महान है, आप परमेश्वर के पुत्र है। हमारी वर्शिप क्या है? ये मार्था ने किया वर्शिप पहले 10 मिनट पहले, तो रियलिटी आ गया। अब तो दुर्गंध आएगी। रियलिटी में यीशु को डायरेक्ट बोल रहे, अभी आपसे भी कुछ नहीं हो सकते। थोड़ी देर के पहले क्या बोले थे? हम परमेश्वर के पुत्र है, जो कुछ आप, अभी इसकी मतलब अभी बोल रहे, अभी टाइम हो गया, आपसे कुछ कर नहीं पाए। 4 दिन हो गए, अब तो दुर्गंध। हाँ, आपसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो ठप्पा लगा ना दिमाग में इंसानों के, वही चीज है विश्वास अविश्वास। यही चीज है। ये कैसे, ये विश्वास में कैसे हम बढ़ेंगे? ये पहले जो मार्था के विश्वास के द्वारा यही बात कर रहे हैं पौलुस, नहीं, इससे एक चेंज हमें चाहिए। ये कैसे होगा? ये कैसे हम विश्वास में बढ़ेंगे? ये बातें प्रभु हमें सिखा, हमें पर ये विश्वास में दृढ़ रहना है, तब ये संभव होगा। तब संभव होगा। क्या है? पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक विश्वास में दृढ़ रहना मतलब हम प्रभु के साथ बने रहना है, प्रभु के साथ बने रहना है। हमें एक, हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास आना है, प्रभु आप मेरा पिता है, आप मेरा पिता है। ये डिस्कनेक्ट हो गया।